हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ऑफ एन एपी आर एबीसी रेस्पेक्टिवली। अब हमने यहाँ पर जो nth टर्म एपी की अपनी डिफाइन करी है उसमें हमने कैपिटल ए और कैपिटल डी लिया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब उसी तरीके से हम पीएथ और क्यूएथ और आरएथ टर्म अपने लिख लेते हैं। ये हमने टीपी लिख दिया, टीक्यू लिख दिया और टीआर लिख दिया। ए प्लस पी माइनस वन डी, ए प्लस क्यू माइनस वन डी और ए प्लस आर माइनस वन डी। और ये हमारे क्योंकि एबीसी के इक्वल दिए थे तो हमने इनको एबीसी के इक्वल भी रख दिया। लेट सपोज ये हमारी तीन इक्वेशन हो गई 1 2 3। अब उसके बाद वो बोल रहा है आपसे कि आपको शो करना है ए इंटू क्यू माइनस आर और आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। आपको ये टर्म्स चाहिए। अब इसमें आपको जब क्यू माइनस आर चाहिए तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि क्यू माइनस आर हमें कब मिलेगा, जब हम थर्ड इक्वेशन में से अपनी सेकंड इक्वेशन को लेस करेंगे या सेकंड इक्वेशन में से अपनी थर्ड इक्वेशन को लेस करेंगे। दोनों ही तरीके से हमें इसका नेगेटिव मिल सकता है। तो सिंपल ये है कि क्योंकि क्यू माइनस आर चाहिए तो मैंने सीधा सीधा 2 में से 3 को लेस कर दिया। क्योंकि देखिए जब आप 2 में से 3 को लेस करेंगे तो ए से तो ए आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यू माइनस वन और आर माइनस वन आप इसमें से लेस करेंगे तो 1 से 1 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका डायरेक्टली बचेगा क्यू माइनस आर और एक आपका डी बच जाएगा। तो ये आपका रह गया क्यू माइनस आर इंटू डी और ये आपका हो गया बी माइनस सी। उसी तरीके से उसके बाद आपने क्यू को क्या करना है कि ए से मल्टीप्लाई इसको करना है। तो हमने उसके बाद इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हमने इसको यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो इसके साथ डी था वो डी हम ले गए नीचे और ए से हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका हो गया ए बी माइनस ए सी। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारी बनी लेस करने के बाद वो आपकी बन गई ए बी माइनस ए सी अपॉन डी और इसको हमने बोल दिया लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। जो दूसरी आपकी टर्म है वो है बी इंटू आर माइनस पी। तो आर माइनस पी आपको कब मिलेगा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन जो है उसमें आपका आर है और जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपका पी है। तो थर्ड में से जब हम वन को लेस करेंगे तो हमने थर्ड में से वन को लेस किया तो हमको मिल गया आर माइनस पी। और वही सिमिलर है बिल्कुल, ए से ए आपका कैंसिल हो गया, वन से वन आपका कैंसिल हो गया। तो आर माइनस पी इंटू डी बचा और ये आपका हो गया सी माइनस ए। अब क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो बी से भी हो रही है, उसके बाद हमने बी से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई वो हो गई बी सी माइनस बी अपॉन डी। सिमिलरली जो आपकी थर्ड टर्म है वो है सी इंटू पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू आपको मिलेगा जब आप वन में से टू को लेस करेंगे। तो ये आपका मिल गया पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू ए माइनस बी। और फाइनली उसी तरीके से पैटर्न पे आपने किया तो आपका मिल गया सी ए माइनस सी बी इंटू डी। अब आपको सिंपली क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 5 को और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपका ये आ गया। इसमें अगर आप देखें तो आपका ए बी से ए बी आपका कट जाएगा। उसी तरीके से आपका ए सी से ए सी आपका कट गया और बी सी से सी बी आपका कट गया। तो ये आपका फाइनली बच गया जीरो अपॉन डी। या आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये जीरो के इक्वल आ गया। थैंक्स।